सुबह की राम राम। सुबह बिना चाय के नींद नहीं खुलती है, तो चलो चाय बना लेते हैं। इसमें 2 कप पानी डाला है मैंने, और इसमें चाय की पत्ती डालूंगी। चाय की पत्ती डाल ली है, फिर इसमें अदरक कूट के डालूंगी, क्योंकि कूटने से ही अच्छी लगती है चाय। फिर इसको अच्छे से उबालेंगे, अदरक और चाय की पत्ती को पानी में। जब ये बहुत अच्छे से उबल जाए तो दूध डाल के और इसकी 3-4 बार उबाल ले ली, और चाय बन गई। और आराम से चाय पियेंगे बैठ के पहले, फिर नींद खुलेगी अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह की चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। ये कभी छूटती ही नहीं है, इसे छोड़ना भी चाहो तो भी नहीं छूटती है। लो, चाय बन गई। अब इसको कप में छान लेते हैं, छान के और तब पियेंगे। चाय पीने के बाद मैं एक्सरसाइज करने चली गई। 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद घर आई तो बच्चों ने बोला कि मम्मी आम लस्सी बना दे। तो मैंने एक आम लिया, उसको छीलने में मुझसे ना वो उस चाकू से ही छीला है मैंने। चाकू से छीलने के बाद इसे कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक आम लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 आम भी ले सकते हैं। मुझे 3 गिलास बनानी है, तो इसलिए ये आम लिया है। बच्चों को ये लस्सी ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो नहीं पीती, क्योंकि इसमें चीनी डालती हूँ। तो चीनी शुगर में बहुत कम लेती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी डाइट कर रही हूँ वज़न कम करने के लिए, इसलिए मैं चीनी नहीं लेती। और बच्चे आराम से पीते हैं, उनको बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, तो ऐसी ठंडी ठंडी लस्सी पीने में अच्छा भी लगता है। आप भी अगर शुगर नहीं खाते हैं तो आप इसमें ब्राउन शुगर, जो गुड़ वाली चीनी आती है ना, वो डाल सकते हैं। तो उससे भी टेस्ट इतना चेंज नहीं होता है, अच्छी लगती है। तो इसको बनाकर पीनी है गर्मी में। चाकू से छीलने में इसे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट नहीं है, थोड़ा ढीला है, तो इसे छीलने में टाइम लग रहा है इसको। अब ये मैंने छील कर और इसके छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी। कुछ पीसेस मैं उसमें बाद में डालने के लिए, जो ऊपर से डालते हैं ना, तो उसके लिए रख लूँगी, क्योंकि उसके ऊपर से डाल के जब हम पीते हैं ना, तो वो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए वो ऊपर से डालने पड़ते हैं, और बच्चे भी अच्छे पीते हैं। कुछ सजावट की सी ऐसे लगता है कि हाँ अच्छी तरीके से बनाया है, तो बच्चे शौक से पीते हैं उसको। बच्चों को और क्या चाहिए, ऐसे ही कुछ अच्छी अलग से चीज़ें चाहिए, जो मतलब देखने में अच्छी लगें और आराम से खा पी लें। वैसे तो आजकल के बच्चे खाते भी नहीं हैं कुछ भी ऐसा। बाहर की चीज़ें चाहिए तो घर में खिलाने के लिए कुछ तो ऐसा बनाना ही पड़ता है ना, कुछ ऐसे उनको सजा के उनको देना पड़ता है, जिससे वो आराम से खा लें। अब मैंने आम को कट कर लिया। अब इसको ना मिक्सी के जार में डालूंगी। अब इसमें जो चीज़ें डलती हैं उनको डालूंगी, जैसे कि इसमें ना लस्सी के लिए दही चाहिएगा, तो दही डाल दिया। फिर अब मीठे के लिए चीनी तो चाहिए, क्योंकि बच्चा तो ब्राउन शुगर खाएंगे नहीं, तो चीनी डाल दी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी डालूंगी, और ठंडी चाहिए तो पीस के और गिलास में सर्व करके बच्चों के लिए देनी है। तो 1-2 गिलासों में तो बच्चों के लिए कर दी, 1 गिलास की बच गई, तो उसको न बाद में दोपहर में पीना चाहेंगे तो रख दूंगी। 1 गिलास बची हुई है तो उसे फ्रीज में रख दूंगी। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे ऐसी चीज़ें दिन में भी खाने की बोलते हैं। तो बार बार में बनाने से अच्छा है कि एक बार बना के रख दूंगी फ्रीज में, और बच्चे बाद में ले लेंगे। अब इसमें थोड़े से ये डाल के टुकड़े आम के, और अब बच्चों के लिए अब मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मैं आम लस्सी तो पीती नहीं हूँ, उसमें चीनी है, और फिर वैसे भी आम थोड़े से कम ही खाती हूँ। तो अब मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊंगी, जिससे मेरा ना माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा, और आराम से बैठ के थोड़ी देर पीऊँगी। इस बहाने से हम बैठ भी लेते हैं, और हमारा शरीर रेस्ट में भी आ जाता है, और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, जिससे कि हम आगे के काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे ना। तो इसलिए आराम से दूध ले लेके गरम गरम पीऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीन टी। इसको भी मैं पीती हूँ।
ग्रीन टी पीने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करके ये बच्चों के लिए अच्छी रहती है। और ये चने भिगोए थे शाम को मैंने, तो वो खा लिए, क्योंकि वो भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, वो भी एक्सरसाइज करके आते हैं। इसलिए अब मैं मेरे लिए मैं क्या करती हूँ कि जो साबुत दाल है ना, उसको शाम को भिगो कर रख देती हूँ, एक बार रख देती हूँ, और फिर उसको पीस के बैटर बना के 3 दिन के लिए रख देती हूँ फ्रीज में। 3 दिन तक वो चलता रहता है और आराम से, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है, सब्जी जल्दी होती है, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं एक बार बार तो इसलिए एक बार ही बना के उस बैटर को फ्रिज में रख देती हूँ और आराम से उसे 3 दिन तक। अब मैं क्या है कि दही से खाती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में चटनी के साथ और गर्मियों में दही के साथ खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने दही निकाल के एक कटोरी में रख लेती हूँ, और जब तक ये चीला बनता है तब तक और काम कर लेती हूँ। और एक साइड में भगोनी में दूध गर्म हो रहा है। मैं एक जैसा यही चीला ने 5-6 महीने से खा रही हूँ, और इसी को खाती हूँ रोज़ के नाश्ते में, या फिर किसी दिन बेसन वाला चीला बना लेती हूँ। मुझे क्या है कि सुबह सुबह नाश्ते में चीले ही पसंद है। अब ये क्या है, ऊपर से देखो रेड हो गया, तो अब इसको मैं पलट कर सेक लूँगी। तो इसको ने खाने में एक तो प्रोटीन मिल गया और आपका पेट भी फुल हो गया। तो मैं क्या वज़न भी कम कर रही हूँ, वेट लॉस कर रही हूँ, तो इसलिए 2 चीले ले लूँगी, और बस उसी से मेरा पेट भर जाएगा, और फिर मैं आराम से सारे दिन काम कर सकती हूँ। फिर लंच टाइम में लंच खाऊंगी बस। अब इसको सेक लेती हूँ। बीच बीच में क्या है कि बच्चे आ जाते हैं, उनका भी बहुत सारा काम होता है, वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो उनके भी काम करने होते हैं। अब क्या है कि चीला बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, तब तक बच्चों को भी कुछ और चाहिए। अब मैंने ने दूसरा चीला फैला दिया है कि ये बहुत जल्दी सिक जाएगा। पहले वाला क्या है कि अब उस टाइम पे तवा भी बहुत थोड़ा सा ठंडा था, और जल्दी फैला दिया, तो वो बहुत टाइम लगाया उसने सिकने में। ये जल्दी सिक जाएगा क्योंकि तवा बहुत गर्म हो गया, तो गर्म तवे पे हम डालेंगे तो आराम से सिक सिक जाएगा। ये देखो कितनी जल्दी सिक गया नीचे से। अब इसको पलट दूंगी। इस मेरे तवे में क्या है कि वो एक जगह से क्या ये हटा हुआ है, जो ब्लैक कलर है इसका, तो वह चिपक जाता है ये, तो पलटने में टाइम लगता है इसको। क्योंकि कितना भी अच्छे से सेक लूँ तब भी उस जगह से तो टूट ही जाएगा ये। जब हम इनको तवे को मांजते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ये कलर हटता चला जाता है, और तवा फिर खराब उस जगह से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ना जूने से नहीं रगड़ना चाहिए, जो वो थोड़ा सॉफ्ट जूना आता है उससे साफ करो, जिससे ये कलर नहीं हटे। अब नाश्ता करने के बाद सब्जी रोटी बना लेते हैं खाना। तो मैंने क्या है, आज मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अरबी की सब्ज़ी ने मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, दही डाल के। अरबी की सब्ज़ी कई तरीक़ा से बनती है, कैसे भी बना सकते हो, दही से डाल के भी, या सिंपल भी बना सकते हो, या फिर अरबी को तल के भी बना सकते हो। कैसे भी जैसे आप पसंद करो वैसे मेरे यहाँ दही की अरबी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसमें दही डाल के बनाऊंगी। अरबी को ना छील के काट लेंगे। फिर इसके लिए मैंने एक प्याज ली है, इस प्याज को छील के और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लूँगी इसको, क्योंकि मुझे ना इसे थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में पीसना है, इसलिए मैं इसे मोटा ही काटूँगी। हल्का दरदरा पीस के डालते हैं तो ये सब्जी में ना अच्छे से पक जाता है, और वो ऊपर जो प्याज के पीसे जाते हैं ना, वो भी नहीं होते, अच्छे से पिस जाता है, और वो मिक्स हो जाता है सब्जी में ही। इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा दरदरा ही पीस के डालूंगी, जिससे कि ये सब्जी में मिक्स हो जाए बिल्कुल। क्यों बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें ने मसाला पीस के ही डाला जाता है, तो कुछ सब्जियों में ज़्यादा पीस लेते हैं, कुछ में दरदरा पीस लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या है 2 टमाटर लिए हैं, तो ये टमाटर क्या है थोड़े से ज़्यादा पके हुए हैं, तो ऐसे लग रहे हैं। तो इन दोनों टमाटरों को काट के और फिर पीसूँगी, तो फिर मसाला बनाऊँगी।
आप भी एक बार इस सब्जी को इस तरीके से बना कर देखना, आप बताना फिर कमेंट में कि कैसी लगी है ये, क्योंकि ये सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाते हैं। तो अब मैं मिक्सी का जार ले लेती हूँ ना, उसमें डाल के और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब आप अरबी को छीलें ना, तो इधर उधर हाथ नहीं लगाने अपने शरीर पर कहीं भी, क्योंकि अगर वो हाथ जहाँ लग जाते हैं ना वहाँ इतनी खुजली हो जाती है। अब हम इस गैस को जला लेते हैं। इस पर मैं कुकर में बनाऊंगी इस सब्जी को, क्योंकि कुकर में जल्दी बनेगी। तो कुकर रख दिया है। अब जब कुकर थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए तो इसमें मैं तेल डाल दूंगी। मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ, आप कोई भी जो भी ऑयल यूज करते हैं वो डाल लें। फिर इसके लिए अलग से एक मसाला तैयार करेंगे। तो एक बाउल में मैंने दही लिया है 3 चम्मच। फिर इसमें ने कुछ मसाले डालेंगे जो हम रोज़ डालते हैं, जैसे धनिया डाला है मैंने, तो धनिए का 1 ही चम्मच डाला है। लाल मिर्च का भी 1 चम्मच, इतने क्योंकि तीखा ज़्यादा खाते नहीं है तो इसमें हल्दी डाली है। और फिर इसको ना फिर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से दही को। जब इसकी दही की ये जो फिटेक सी होती है ना ये मिट जाती है तो फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है दही, तभी इसको डालना चाहिए। वैसे अच्छा नहीं लगता है जब फिटिक सी होती है तो दही को। तो इसको फिर इसमें मैंने क्या है कि सरसों डाली है। सरसों डालने के बाद में और जीरा डालेंगे। आप इसमें अजवाइन से छोंक लगाएंगे ना तो अजवाइन से बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, ज़्यादातर अरबी की सब्जी क्या है अजवाइन से ही बनती है। तो अब मैंने जो मसाला दरदरा पीसा था वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकाऊंगी पहले इस मसाले को। मसाला अच्छे से पकता है तभी सब्जी का टेस्ट बाहर निकल कर आता है, क्योंकि मसाले की ही सब्जी की जान ही मसाला है। अगर मसाला ही कच्चा रह जाता है तो फिर खाने में भी थोड़े से ऐसा लगता है कि कच्चा कच्चा सा कुछ मसाला। तो इसको अच्छे से जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे ना तब तक खूब पकाएंगे। फिर जो हमने दही वाला घोल तैयार किया है ना उसे डाल देंगे। तो दही को फिर डाल के और इस दही को भी हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दही डाला है तो गरम मसाले में डाला है और ये फटने का ज़्यादा डर लगता है। तो ये दही फट जाता है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। जब तक दही उबलने ना लग जाए तब तक इसको चलाते ही रहेंगे। और फिर जब उबलने लग जाएगा तब छोड़ देंगे, उसके बाद में नहीं फटेगा। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो जब ये दही उबलने लग जाए तब इसमें मैं नमक डालूँगी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार जितना भी खाते हैं उस हिसाब से डाल लें। फिर इस मसाले को दही के साथ पकाएंगे। जब ऊपर ऑयल आ जाएगा दही अपने आप ऑयल छोड़ देगा। ये देखो ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आने लगा है ना, लेकिन अभी ये पका नहीं है क्योंकि दही है वो अपना ऑयल खुद का वो छोड़ता है ना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, लेकिन जब दही अपना ऑयल छोड़ेगा तो और भी आ जाएगा। अब देखो कितने अच्छा कलर आ रहा है ना अभी तक, लेकिन अभी भी नहीं पका है। अब थोड़ी सी देर और लगेगी। अब ये तैयार है पक के। अब इसमें हम क्या है कि सब्जी जो हमने काटी है ना अरबी उसको डाल देंगे। अब डालने के बाद में इसको मिक्स करेंगे अरबी को सही से, मसाले में पूरी सारी कोट हो जाए इस तरीके से। और फिर इसमें ने पानी डालेंगे। अब देखें इसको बिल्कुल, देखो मैंने बिल्कुल कोट कर दिया है। ये मसाला ने अरबी के अंदर चिपक गया है। तो फिर अब इसके क्या है कि पानी जो मैंने जो घोला था ना जिस बर्तन में, तो उसी में वो पानी डाल के और वो दही का सारा वो आ जाएगा। फिर इसमें डाल दूँगी। अभी थोड़ा सा पानी और डालूँगी क्योंकि ये पानी कम है। आपको जितनी पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है, जैसे भी रखनी है उस अनुसार आप पानी डाल लेना। मुझे ना ये ज़्यादा ना पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, इसलिए मैंने इतना ही पानी डाला है। अब ढक्कन लगा के इसमें 8 से 10 सीटी लगा देंगे। अब मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आटा ना पहले ही लगा के रख लिया था। बीच बीच में आटा लगा लिया और भी काम कर लिए। तो अब मैं रोटी सेक के ना और रख देती हूँ, जिससे खा लेंगे। मैं ऐसे ही सेकती हूँ, जब खाता है उसी के लिए बनाती हूँ। बाकी जब खाएंगे बच्चे तब उनके लिए सेक दूँगी। तो उसी हिसाब से बनती हैं। गरम रोटियाँ ही खाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो उतनी ही बनानी है जितनी खाएंगे।
आज गर्मी बहुत पड़ रही है, तो किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गैस की वजह से, और वैसे भी गर्मी बाहर बहुत है। तो इतनी गर्मी लग रही है कि वो पसीना बार बार में पोंछने ही पड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि पसीना पोंछ रहे हैं। तो मेरे घर में ने ऐसे नहीं खाते बिल्कुल, तब तक रोटी में दिखाई ना दे ब्लैक ब्लैक सा, तब तक ऐसे बोलते हैं कि ये कच्ची है रोटी। तो बिल्कुल अच्छे से सेकती हूँ और तब रोटी खाते हैं, वरना कोई नहीं खाएगा। कम सेकूंगी तो ऐसे लगेगा सफ़ेद सफ़ेद सी रोटी क्या बना के रख दिए। और हमने सिंपल वाला आटा नहीं खाते, ये ने मिक्स वाला आटा है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो मिक्स ही आटा खाते हैं। काफ़ी टाइम होगा, 1 आध 2 साल हो गए होंगी मिक्स आटे की रोटी खाते हुए। हमें यही अच्छी लगती है। अब हमें वो जो सिंपल आटा है उसकी रोटियां अच्छी नहीं लगती, यही रोटियां अच्छी लगती हैं। और ये गरम ही बना के खानी पड़ती हैं। थोड़ी देर ऐसे रख देंगे ना बना के, तो ये थोड़ी सी इतना अच्छी लगेंगी नहीं, ठंडी रोटी हो जाएंगी तब। तो इनको गरम ही खाएंगे। अब इन रोटी पे घी लगा के और तब गरम गरम रोटी खाएंगे। घी भी हम घर पर ही बनाते हैं, कि दूध लेके आते हैं और उसका फिर घी मलाई निकाल के और उसे जमा के रख देती हूँ, फिर उसका घी निकालते हैं। अब बन के तैयार है रोटी, अब सर्व कर देती हूँ। तो जब हम इस कुकर का ढक्कन खोलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फारसी रखी हुई है मोटी मोटी सी। तो इनको ने करछिल इससे चम्मच से दबा दबा के थोड़े से फोड़ देंगे, इनको मिक्स कर देंगे, तो ये सब्जी में मिक्स हो जाएंगी। फिर इनके साथ मैंने तब कटोरी में करेंगे। और रायता भी बनाया था मैंने, तो रायता भी रख कर दूंगी। और फिर खीरा रख दूंगी सलाद में, क्योंकि सलाद तो रोज़ाना खाना ही चाहिए। तो सलाद खाते भी हैं हमारे रोज़। और 2 रोटी रख दी और गरम गरम खाना तैयार है। ऐसे ही आप भी बनाओ और खाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।